जय हिंद। आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर बहुपद पे बात कर रहे हैं। किस पे? बहुपद पे बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। क्या बहुपद होता है, उसके बाद में फिर एक एक क्वेश्चन पे हम चलते हैं। है क्या मेरा बहुपद? क्या है बहुपद? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बहुपद होता क्या चीज है? पी एक्स इक्वल a0, क्या a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट 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 an x पावर n। जबकि हमें ध्यान ये देना है कि जो मेरा ये की पावर रियल ये वैल्यू है, इसका मान जीरो ना हो, तो x में ध्यान देना, x में nवीं घात, जो x के ये n घात है, क्या है x में जो x की पावर जो nवीं घात का बहुपद कहलाता है। जो x है उसका जो nवीं घात हुई हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जबकि जो आगे हमारे इसमें क्या दे रखे हैं, ध्यान देना, ये 0 और ये 1, a2 और a3, जो ये दे रखा है ये हमारा है क्या? a0 a1 a2 और डॉट डॉट an तक की हमारी कौन संख्या है? वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। ठीक, कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या है, इसे हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। अब क्या मेरा आता है? एक आता है अचर बहुपद। क्या है? अचर बहुपद, शून्य घात का बहुपद। ध्यान देना, शून्य घात का बहुपद हमारा क्या कहलाता है? अचर बहुपद कहलाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे px बराबर 3x के पावर 0, 3x के पावर 0, तो जो मेरा x के पावर 0 है इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा बहुपद कहलाएगा? यहाँ 3 आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा बहुपद कहलाएगा? अचर घात का बहुपद कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? अचर घात का बहुपद कहलाता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं शून्य बहुपद। क्या बोला? शून्य बहुपद, यह एक विशेष अचर मान वाला शून्य घात का बहुपद है। ये क्या है? एक विशेष अचर मान वाला। ध्यान देना, जैसे ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, तो ये एक अलग प्रकार का है। क्या है? एक अलग प्रकार का है। जैसे f(x) बराबर 0, तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस 0 दे रखा है। ठीक है ना। तो ये मेरा कैसा होगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। अब नेक्स्ट है क्या? रैखिक बहुपद। क्या है मेरा? रैखिक बहुपद घात 1। ध्यान देना, जैसे यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3, तो इस पे घात कितना है? 1 है। तो जो ऐसे बहुपद होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो है क्या? घात 1 के बहुपद को, घात 1 के बहुपद को हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे ये दे रखा है मेरा, क्या px इक्वल ax प्लस b, ऐसे बहुपद को हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। जबकि आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये है ये 0 के बराबर, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो ये का मान ये दे रखा है हमारा, 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुपद को हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। एग्जांपल के थ्रू जैसे आपको लेना हो 2x प्लस 3, 5x प्लस 4 या 7x प्लस 9, कुछ भी ले सकते हो आप, जिन पर क्या हो? घात हमारा क्या हो? 1 हो। घात क्या हो? 1 हो। ऐसे बहुपद को हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? द्विघात बहुपद। क्या है? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिनका घात कितना हो? 2 हो। कितना हो? 2 हो। जिनका घात 2 होता है उनको हम क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। और द्विघात बहुपद जब कहते हैं तो हमारे एग्जांपल जैसे लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद। इसका घात कितना है? 2। इसका घात कितना है? 2 है। तो ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो घात 2 के बहुपद को क्या? घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। px इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जबकि ये का मान 0 ना हो। त्रिघात बहुपद क्या होगा? घात 3 के बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ध्यान से सुनना, घात 3 के बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। px इक्वल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? px बराबर त्रिघात बहुपद का एग्जांपल 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये हमारा कौन बहुपद हो जाएगा?
त्रिघात बहुपद हो जाएगा। कैसे बहुपद हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। एक इसमें मेरा और होता है जिसे हम बोलते हैं चतुर्थ घात बहुपद। क्या बोलते हैं? चतुर्थ घात बहुपद। तो चतुर्थ घात बहुपद हमारा क्या होता है कि जिनमें घात कितना हो, यहाँ जैसे 3 के घात बहुपद था, ठीक है ना, तो घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। सेम ऐसे ही घात 4 के बहुपद को हम क्या बोलेंगे? चतुर्थ घात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चतुर्थ घात बहुपद। घात 4 के क्या है? घात 4 के बहुपद को हम क्या बोलेंगे? चतुर्थ घात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चतुर्थ घात बहुपद बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये x के पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e कर सकते हो बराबर 0 कर सकते हो। ये मेरा क्या हो जाएगा? चतुर्थ घात बहुपद ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्थ घात बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। अब जैसे इसमें क्या बनाना है? 5x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0 लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या कहलाएगा? चतुर्थ घात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चतुर्थ घात बहुपद कहलाएगा। इतना क्लियर हुआ? इंट्रोडक्शन में मेरा एक ये भी है द्विघात बहुपद से शून्यांक और गुणांकों में संबंध, ठीक है ना। द्विघात बहुपदों के शून्यांक और गुणांकों में संबंध। px इक्वल हम क्या मानते हैं? इसका मतलब डेरिवेट करके देखें कैसे, क्या है द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। px इक्वल ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जबकि यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मानते हैं हम कि अल्फा और बीटा, माने अल्फा और बीटा बहुपद px से शून्यांक है। हम क्या माने कि अल्फा और बीटा जो है बहुपद px के शून्यांक है, तथा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा px के क्या है? गुणनखंड है। क्या माने कि अल्फा और बीटा जो है px के शून्यांक है और x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है px के गुणनखंड है। क्लियर? अब क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा? k x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा गुणनखंड। क्लियर? ये समझ में आया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होगा? k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब ध्यान देना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देखो x का x से गुणा किए हम, क्या हुआ? x स्क्वायर। फिर क्या किए? x का बीटा से गुणा किए माइनस बीटा x, x का इस x का अल्फा से गुणा किए माइनस अल्फा x, माइनस अल्फा का माइनस बीटा से गुणा किए तो क्या हो जाएगा? प्लस अल्फा बीटा। अब यहां से क्या किए हैं? हम कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लिए हैं, तो ये क्या बना? ये प्लस में हो जाएगा, ये तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो गया। देखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल k x स्क्वायर, यहां से दोनों माइनस का माइनस को हम कॉमन लिए तो ये क्या बना लिया? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब ध्यान देना, ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल k से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा? kx स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। दोनों पक्षों के समान घातों की तुलना करने पर, जो दोनों पक्ष थे उनके समान घातों की तुलना करने पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? k इक्वल ये क्या हो जाएगा? k इक्वल ये। अब ध्यान देना, देखो यहां पे अगर देखते हैं k अल्फा प्लस बीटा x, तो k इसकी तुलना की तो k अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? b होगा हमारा। क्या होगा? b होगा। माइनस के अल्फा प्लस बीटा बराबर b, जबकि हम एक चीज ये बता दिए k बराबर क्या दे रखा है? ये, तो k की जगह क्या हो जाएगा? ये। अब माइनस ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा? b। अब ध्यान देना, माइनस ये इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस b अपान ये। अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं? मूलों का योगफल। क्या लिख सकते हैं? मूलों का योगफल बराबर माइनस b अपान ये। क्लियर? अब ध्यान देना, जहां से देखते हैं k अल्फा बीटा इक्वल क्या हो जाएगा? c। क्या हो जाएगा? c। तो इधर लिखते हैं k इंटू अल्फा बीटा बराबर c। अब यहाँ पे k बराबर हम क्या लिखे थे? ये। क्या लिखे थे? k बराबर ये, तो k के स्थान पे क्या रख देंगे? ये रख देंगे। अब ये इधर हमारा किसमें? गुणा में। किसमें? गुणा में। उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c अपान ये। अब एक चीज ये भी ध्यान देना, इसको हम क्या बोलेंगे? मूलों का गुणनफल। क्या बोलते हैं? मूलों का गुणनफल बराबर c अपान ये। फिर नेक्स्ट क्या है?
ध्यान देना आगे शून्यांकों का योग, जिसे हम ये बोले थे शून्यांकों का योगफल या योग। तो शून्यांकों के योग में क्या दे रखा है, ध्यान देना -b दे रखा है। तो यहां से अगर देखो तो b किसका गुणनखंड है, x का गुणांक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जो b था हमारा -x का गुणांक किसका हो जाएगा, x का गुणांक। यहाँ पे अगर देखते हैं तो लिखे b अपान ये, तो b किसका है यहाँ पे देखें, अगर इधर यहाँ पे ध्यान देना ये x² प्लस bx प्लस c, जबकि ये नॉट इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पे अगर देखें x किसका गुणांक होगा, b का गुणांक हो, किसका गुणांक होगा, b का गुणांक होगा। जबकि x² का गुणांक क्या है, ये, तो b अपान ये, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या होगा, -b अपान ये। x का गुणांक कौन होगा, b, और x² का गुणांक ये, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। अचर पद मतलब c अपान x² का गुणांक, x² का गुणांक मतलब ये, तो c अपान ये हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px के शून्यांक हैं, तो px बराबर k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ध्यान देना यहाँ पे एक बात ये है कि k कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये सब पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जबकि ये हो नहीं सकता। ध्यान देना k का मान 0 नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन मेरा यहीं पर समाप्त हो रहा है। कल हम लोग क्वेश्चन के साथ आएंगे विथ एग्जाम्पल।